इस सृष्टि के सबसे ज़्यादा ताकतवर और समर्थ यानी कुल मालिक उनकी शरण लेकर और उनके निज भेदी जो संत सद्गुरु होते हैं उनसे मिलकर जो बैरी हैं काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार उनको जीत कर अपने निज घर में जाना चाहिए, तभी अपना काम पूरा बनेगा। परिवार के लोग मृत्यु के वक्त मालिक के नाम की याद दिलाते हैं, लेकिन जब उम्र भर धन और परिवार में फंसे रहे तो उस वक्त मालिक का नाम भला कैसे याद आ सकता है। इस वास्ते जीते जी मालिक का नाम लेना चाहिए, उनके चरणों में प्रीत लगाना चाहिए, तभी अंत समय में मालिक के नाम की याद आती है। दुनिया के सब आश्रय जिसको तुमने हट करके पकड़ा है सब नासवान है, झूठे हैं। इस वास्ते सच्चे और पूरे सर्वसमर्थ मालिक का आसरा लेना चाहिए, जो हर वक्त अंग संग रहकर हमारी सहायता करता है। और दुनिया के जितने भी आश्रय हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं ये वक्त ज़रूरत पर धोखा देने वाले हैं। संतों के दया पात्र जीव इस माया के देश में पैदा होकर के परवरिश पाते हैं, और जब संत प्रकट होते हैं तब मौत से उन जीवों को अपने सम्मुख खींचकर वचन सुनाते हैं, निज घर का भेद और रास्ता बतलाते हैं, उस पर चलने की जुगत समझाते हैं और करनी करा करके उनको निज धाम में ले जाते हैं। दुनिया में जहाँ जिसका प्यार है वहीं उसका चित्त जाता है, और चित्त के साथ वो आप वहाँ पर मौजूद होता है। जो दुनिया से छूटना चाहिए उसको चाहिए कि वो अपने चित्त को प्यार के साथ कुल मालिक के चरणों में बार बार जोड़े और मालिक के नाम का भजन अभ्यास करे। जितनी देर को उसका चित्त मालिक के चरणों में लगा रहेगा उतना ही मालिक से उसका प्यार बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते जाना चाहिए। इस जीव का दुनिया के पदार्थों दुनिया के रिश्ते नातों से उसका लगाव है। बहुत सी चीज़ों से जो कि उसके काम आती हैं अपना मन उसमें वो बांध लेता है, और उसको चाहिए कि वो मालिक के चरणों में अपने चित्त को जोड़े। जो मालिक उसके घट में मौजूद है, जो सदा उसके अंग संग रहता है, उससे प्रेम बढ़ाए, क्योंकि अंत समय मृत्यु के समय उसे भारी दुख और तकलीफ न हो। मृत्यु के समय वो मालिक उसकी सहायता करे। कुल मालिक का असल में प्रेम और आनंद सत और चैतन्य स्वरूप है, और ऊंचे से ऊंचे देश में उसका निज धाम है, और वो सदा निर्बंध और एक रस रहता है। इस वास्ते शुद्ध चैतन्य को, जो कि उसकी अंश है, अपने अंशी से एकाकार होने का यत्न करे, यानी देह और दुनिया के बंधनों को तोड़कर सत्य चित आनंद और प्रेम स्वरूप कुल मालिक से मिलने का यत्न करें। शुद्ध चैतन्य को, जो कि निज महाचैतन्य की रोशन किरण है, माया यानी अंधकार के देश को छोड़कर अपने महाप्रकाश स्वरूप भंडार में पहुँचने का यत्न करें, और रास्ते में जहाँ तक अंधेरा और उजाला मिला हुआ है वहाँ उसे ठहरना नहीं चाहिए। दुनिया में चार भारी दुख सब पर आते हैं, यानी रोग, शोक, मौत और कामना का पूरा न होना। इसका पूरा इलाज आदमी के हाथ में नहीं है, लेकिन संत सद्गुरु के
नाम के अभ्यास की कमाई से ये चारों दुख हल्के होकर के दूर हो जाते हैं। इस वास्ते सच्चे नाम की कमाई करो, मालिक से प्रेम बढ़ाओ। दुनिया के सब लोग अपने कुटुंब परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने तन मन के लिए, शरीर को आराम देने के लिए अनेक तरह से यत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, यहाँ तक कि उम्र भर काम करते हैं। और उसका फ़ायदा भी इस कदर होता है कि थोड़े दिन के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी भर तक के लिए उसे थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। लेकिन बाद में मृत्यु के समय इस देश और कुटुंब परिवार को छोड़ करके कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, वहाँ सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, इसकी खबर बहुत कम लोगों को है। लेकिन इसके लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। उनको चाहिए कि वक्त के संत सदगुरु से मिल करके, उनसे नाम दीक्षा प्राप्त करके, उनकी आज्ञा मौज में रह करके उनसे उस मालिक का भेद जानना चाहिए और उनके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाना चाहिए, जिससे उनका ये लोक भी सुखी बनेगा, परलोक भी सुखी बनेगा और कुल मालिक की प्रसन्नता भी प्राप्त होगी। 3 तरह की शक्ति हर एक आदमी के अंदर मौजूद है। इनमें से 1 या 2 तो अक्सर सभी लोग जानते हैं, पर तीसरी शक्ति शुरत की है, यानी जिसको रूहानी शक्ति बोलते हैं, उसको जगाने की ज़रूरत है। हर आदमी को संत सदगुरु से नाम दीक्षा ले करके अपने मन को भजन अभ्यास में लगाना चाहिए, तभी उसकी रूहानी शक्ति जागृत होगी। शहर और तमाशे का शौक सबके दिल में रहता है, पर इसके लिए वो तन मन धन खुशी से खर्च करते हैं। लेकिन अंतर में अभ्यास करने से बहुत भारी सैर और कुदरत की नज़ारे देखे जा सकते हैं। इस वास्ते सबको चाहिए कि अपने घट में मालिक को देखने का यत्न करें, आंतरिक नज़ारों का आनंद लें। बीमार तन का इलाज तो सब कोई कराते हैं, पर मन की बीमारी की खबर किसी को नहीं है। उसके हकीम, वैद्य, डॉक्टर संत सदगुरु और साधु महात्मा होते हैं, उनसे मिलकर इसका इलाज कराना चाहिए, नहीं तो देह बिगड़ जाएगी, यानी नीचे की योनियों में बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सुख दुख भोगना पड़ेगा। संत फरमाते हैं कि जिस किसी से भी संतों की जुगत यानी सूरत शब्द का अभ्यास किसी वजह से दुरुस्त नहीं हो पा रहा है, वो ज़्यादा समय भजन अभ्यास में नहीं दे पा रहा है या उसका मन नहीं लगता, तो उसको चाहिए कि जैसा भी उससे बन पाता है वैसा उसको अभ्यास करते रहना चाहिए। जितना बन पाता है उतना ही करता रहे। संत सदगुरु से उसका सच्चा नाता जुड़ा रहना चाहिए, उसका प्यार बना रहना चाहिए। भजन अभ्यास में जो थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, वो आखिर वक्त पर सदगुरु अपनी दया से उसकी सहायता करेंगे। अपना बल दे करके उसको जिस कदर भी ज़रूरत होगी, जैसा भी मुनासिब होगा, उसकी कमाई पूरी करवाएंगे और उसको अपने निज धाम को ले जाएंगे। दुनिया का कोई भी काम सीखने या करने के लिए शौक की जरूरत होती है और सीखने वाले और सिखाने वाले के संग की दरकार होती है।
इसी तरह परमार्थ की कार्रवाई के लिए मालिक के चरणों का प्रेम, सद्गुरु और प्रेमी का संग होना जरूरी। इसलिए जब दोनों का संग होगा और प्रेम होगा तो भजन अभ्यास भी बन पाएगा और धीरे धीरे आंतरिक तरक्की भी होती जाएगी। जड़ चैतन्य की गांठ कुदरती लगी हुई है और इस संसार में बहुत जगह जीव ने तो स्वयं ही बंधन बांध लिए। इसलिए हर एक को चाहिए कि मरने से पहले ही उस गांठ को खोलने का यत्न करे और जगत के बंधन जहाँ तक भी मुनासिब हो ढीले करे, ताकि आखिरी वक्त पर काल की खींचातानी का दुख और क्लेश न सहना पड़े और सहज में ही छुटकारा होकर सूरत अपने निज देश की तरफ पधारे।